से कितना अग्री या डिसएग्री करेंगे, ये आपके वाकई ख्याल में इज मैरिज अ प्रपोजल फॉर अ हैप्पी लाइफ? देखिए, दुनिया में हम जब आए हैं तो दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। दुनिया एक बेसिकली अल्लाह ताला कहता है टेस्ट की जगह आपकी। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं, चीज़ें आपने एफर्ट के परफेक्ट खुद बनानी है। अब हर चीज़ आपको प्लेट में तो नहीं मिलेगी। कोई अगर आप कहते हो हैप्पीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो आपने हैप्पीनेस एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस रिक्वायर होती है, कमिटमेंट एफर्ट रिक्वायर होता है, और ये दोनों के म्यूचुअली होता है। हाँ, अगर आप कमिटमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फिर तो आपका मैरिज हैप्पी है। अगर आप एक ही बंदा एफर्ट कर रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो फिर तो देखें चीजें फेल ही होंगी, चाहे कुछ भी हो। इट्स पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप ठीक नहीं चल रही, अगर मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं हो सकता, फिर तो सैक्रिफाइस तो करना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा, देखें, अब अगर किसी एग्जिस्टिंग कपल से अगर आप पूछते हैं कि आर यू हैप्पी इन मैरिज, अगर एक सवाल पूछा जाए, एवरी मेजॉरिटी विल से इट्स कॉम्प्रोमाइज। एवरीवन सेज इट्स कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज है जी, कॉम्प्रोमाइज ही है और क्या है। शाजी, आई एम हैप्पी, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। नहीं, असल में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं है। आई एम जेन्युइनली हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरी बीवी सारे काम करती है, मैं कुछ नहीं करता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं कुछ नहीं करता। आपका एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन शादी क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है मैरिज में? इट्स अ पार्टनर, आपके बच्चे उससे हैं, आपका घर उससे है, आपकी नस्ल उससे है। कॉम्प्रोमाइज क्यों? बात ये है सर, बात ये है कॉम्प्रोमाइज किस बात पे करना है? क्यों करना है? जात का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता ना जी। कॉम्प्रोमाइज ये है कि दो अफराद जो है, ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी आदत, उनकी सोच, उनकी मंशा, हर चीज जो वो कंपेटेबल हो, नहीं हो सकता ना जी। तो जब आपकी मुख्तलिफ अफकार हैं, मेरी मुख्तलिफ, आपकी मुख्तलिफ चाहते हैं, मेरी मुख्तलिफ, तो कॉम्प्रोमाइज हैप्पीनेस इस पे थोड़ी डिपेंड कर सकती है शाजी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हैप्पीनेस इस पे डिपेंड करती है। मैं ये कहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज बहरहाल है। इससे ना कहें कॉम्प्रोमाइज, ना मुझे दुख हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरी बीवी को मछली अच्छी नहीं लगती, ना वो मछली पका सकती है, तो मुझे क्या करना? तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मछली, मैं बाजार से ले आता हूँ। इसमें मेरे अनहैप्पी होने का क्या चक्कर है? नहीं, अनहैप्पी का यही है कॉम्प्रोमाइज ना कि अगर वो कह रही हैं कि जी मैं तो आज मछली ही खाऊंगी, और आपको मछली पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल शोरबे वाली मछली आपको पसंद नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं, ना 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 ना, उसे क्या कहते हैं? मैं इस खुशी में खाऊंगा कि उसको अच्छी लगती है। सर, इस खुशी में आप खा नहीं सकते। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मैं रोटी तोड़ के उस शोरबे में डालूंगा और चमचे से खाऊंगा। आप खुश कर रहे हैं, हो नहीं रहे, बहरहाल मैं हैप्पी हूँगा। मतलब आप उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं उसकी खुशी मेरी खुशी क्यों नहीं है, जबकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है ना? ये तो आप अंडरस्टैंड करते, मेजॉरिटी अंडरस्टैंड नहीं करता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने कॉम्प्रोमाइज करना है। अब मेरी ख्वाहिशों के लिए आपका तो बड़ा रूहानी कपल है जी, फिर मुबारक हो। मेरी ख्वाहिशों के लिए थोड़ी आई है, रूहानी कपल है। खाना पकता ही आदमी की मर्जी का है। मेरी ख्वाहिशों के लिए दूसरा शख्स थोड़ी है कि वो मेरी ख्वाहिशों पे पूरा उतरे। देखिए, आपने उसकी ख्वाहिशों पे पूरा नहीं करता। इट्स अ टू वे ना, इट्स अ टू वे थिंग। कॉम्प्रोमाइज की बात है, टू वे ना, तो यही इसी चीज को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि चले आदि आप कॉम्प्रोमाइज में फिर सना इंसान हैप्पी कैसे होगा? हैप्पी कैसे होगा? नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता सर। हैप्पी बंदे अल्लाह के साथ हैप्पी नहीं है, औरतों की चीज ही नहीं है सर। देखें, सॉरी कुतुब साहब, I would like to say हैप्पी नहीं है तो बुढ़ी वाले हैप्पी कितों ना। बहुत सही बात मिसेस खान, वो हमारे अलामा साहब कह रहे हैं बंदे थे आप ही खुश नहीं गए। ये अनहैप्पी क्यों है हम लोग? अनहैप्पी शादी एक बहाना है अनहैप्पी होने का। हमारी अम्मी को हम देखा करते थे, जो हमारे वालिद को चीजें पसंद होती थी वो वही लाया करती थी और वही पकाती थी। हम भी बड़ी खुशी से खाते थे, हमारी अम्मी भी बड़ी खुशी से खाती थी। तो इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज है? औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर को ये चीजें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आपके शौहर को पसंद, और शौहर को भी पता होना चाहिए। आप नहीं वो पका सकती, आप नहीं वो खा सकते या खा सकती। इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज है? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको देखना है कि आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, और आपको सबसे पहले आपके शौहर को क्या क्या चीजें पसंद है। क्या आप नहीं देखेंगे कि उनको ये चीजें पसंद है और आप वो चीजें बनाएंगी? मिसेस खान, पहले भी आप इतनी बीट ले चुकी हैं गोल चपाती पकाने पे, आप फिर इस तरह की बातें कर रही हैं। आपकी बड़ी क्लास है। हमारे घर में तो यही होता था, जो हमारे अब्बा को और हमको पसंद होता था, हमारे घर तो वही पकता था। हमारी अम्मी ने कभी इम्पोज नहीं किया कि मुझे तो ये पसंद है, तुम तो यही खाओगे। नहीं, हमारे घर में नहीं होता था। देखो, आदमी को साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि एक शादी का खुश बनाने के लिए मियाँ और बीवी की जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है कि एक दूसरे को समझे, उनके नफ्सियात को समझे, उनकी जरूरियात समझे, और फिर मैं ये समझता हूँ एक दूसरे की इज्जत करे, मोहब्बत करे। ये पहले असूलों में आपने पहले बयान कर दिया होगा। मगर आज के ज़माने में जो ख़वातीन हैं
वो घरेलू काम के अलावा अब बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। लिहाजा मर्दों को अब आज के हालात के मुताबिक उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी वर्किंग लेडी से शादी होती है तो वो जॉब कर रही है। डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा जमाना है जो आपने अपनी तबई उम्र में देखा है कि खवातीन बाहर का काम नहीं करती थी? मैं ये समझता हूँ करती हैं, हमेशा से करती हैं, हमेशा करती रही है। मगर आज जॉब में गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वो तो 1, 2, 3, 4, 5% है ना सिर्फ, बाकी 95% में से 70% तो हमेशा काम करता रहा। जो शहरों में खवातीन थी ये भी काम करती थी। अब सब्जी लाना भी तो बाहर का काम है, कपड़े खरीद के लाना, शॉपिंग करना, ये भी तो बाहर का काम है ना। जी जी बिल्कुल। तो काम तो खातून हमेशा से वर्किंग वुमन रही है, घर का काम करना वर्किंग नहीं है। तो आज ये बहाना हम क्यों लगा रहे हैं कि वर्किंग वुमन हो गई है तो अब कोई सिनेरियो चेंज हो गया? मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा यूं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो ज्यादातर खवातीन जो थी, ज्यादातर जी ओवरवेलमिंग, वो सिर्फ घरेलू काम की जिम्मेदारियां लेती थी और मर्द का रोजगार लाना और उसके बाहर के काम करना ये ज्यादातर मर्दों पर छोड़ा जाता था। लेकिन यकीनन मर्द उन दिनों भी औरतों की सारी शॉपिंग, उनके साथ जाकर बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, वो सारी उसको उसमें चल रही थी। अब चूंकि दोनों ही बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बहुत सारे बाहर के एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं और सबसे ज्यादा रोजगार का चैलेंज। मसलन क्या चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब? मुझे 3 चैलेंजेस बताइए जो अब डिफरेंट हैं। डिफरेंट तो यकीनन कोई ऐसा खास नहीं है। मैं आपको चैलेंजेस बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब ये चैलेंज है कि अब खाना ना भी पकाएं तो बाहर से घर में डिलीवरी आ सकती है, बड़ी सहूलत है। अब आप ना भी शॉपिंग करने जाएं, शॉपिंग घर पे आ सकती है, बड़ी सहूलत है। अब तो सहूलतें बढ़ गई हैं, तो टाइम कम क्यों हो गया माँ बाप के पास औलाद पालने का? हैप्पीनेस क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हैप्पीनेस है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी में जो लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, ये तमाम, देखिए ये तो कोविड ने ज्यादा आसानियां पैदा कर दी कि घर के अंदर रहते ही मर्द भी और औरतें भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं फिर भी ये समझता हूँ खुश रहने का तरीका ये है कि आप दोनों के हकूक एक दूसरे के जाने, फराइज जाने और उसकी पासदारी करें और एक दूसरे पर एहसान न जताएं। पहले एहसान जताता था कि मैं बाहर चलाता हूँ, औरतें एहसान जताती मैं सारा घर का काम करती हूँ। अब मर्द भी रोटियां बना लेते हैं, मर्द भी खाना बनाते हैं, मर्द भी सफाई भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे घर का सारा काम आता है, कुकिंग समेत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शामला। मैं वापस आके यही समझने की कोशिश करूंगा कि हुजूर अक़दस